बेटी बेटी होती है, लेकिन जिस तरीके से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, हर दबले कुचले वर्ग के साथ इस देश के अंदर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार में पूरे देश में सिर्फ एक आवाज है माननीय राहुल गांधी जी की, जो उठती है ऐसे परेशान हालों के लिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है। वो ये कहता है कि हम खड़े हैं अपनी इन बच्चियों को बचाने के लिए, हम खड़े हैं दलित भाई बहनों को बचाने के लिए, हम खड़े हैं दबले कुचले अल्पसंख्यक हर किसी को बचाने के लिए। राहुल गांधी जी खड़े हो गए हैं, उनका कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, नरेंद्र मोदी को चैलेंज लग रहा है, तभी राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं हिंदुस्तान के अंदर कि जो अपने अगर मंत्री, चीफ मिनिस्टर या कोई नेता होता है, अगर उनसे भी कोई गलती होती है तो उनको डांटने और समझाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये भाजपा नहीं है जो अपने रेपिस्ट मंत्रियों को, रेपिस्ट एमएलए और एमपीओ को संरक्षण देती है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। यहाँ इज्जत कार्यकर्ता की है, यहाँ उस शख्स की इज्जत है जो लड़ाई लड़ता है और जनता की आवाज में आवाज बुलंद करता है। 9 साल की मासूम बच्ची जो पानी पीने के लिए शमशान घाट के अंदर जाती है, उसको इतनी बेदर्दी के साथ उस बच्ची का रेप किया जाता है, फिर उसको भस्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। सरकार का कोई नुमाइंदा दिल्ली कैंट में बैठे हुए उन दुखी माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आते, कोई मंत्री नहीं आता, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आता। ये दर्शाता है इस देश का दुर्भाग्य है ना, दलित की बेटी बेटी नहीं होती ना। जैसे आपने भी लफ्जों में कहा कि सरकार कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो क्या दिल्ली जो राजधानी है हिंदुस्तान की, नई दिल्ली क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे एक मासूम दलित बच्ची के साथ इतना भयानक काम हो जाता है, उसे बेदर्दी से मार दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो किला है उसमें कोई दरार नहीं आती। वो एक चीज़ भूल रहे हैं, ये तो जनता जनार्दन आप देख रहे हैं, जिस दिन ये जाग गई और उसने जागना शुरू कर दिया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले ढा दिए इस जनता ने, तो नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, दरार आ जाती अगर अपर कास्ट की बेटी होती तो। देखिए, किसी भी कास्ट की बेटी होती, चंद लोग ऐसे हैं जो एक ऐसी निष्पक्ष बिल्कुल इंडिपेंडेंट मीडिया है, वरना अधिकतर मीडिया के लोग बिक चुके हैं, और जो सोशल मीडिया बचा था, इतना डर गई है सरकार कि राहुल गांधी जी के ट्विटर को बंद कर दिया। ये डर है, और आने वाले 2024 के अंदर आप देखेंगे ये देश की जनता नरेंद्र मोदी के इस किले को, नरेंद्र मोदी के इस सल्तनत को उखाड़ के फेंक देगी। ये तो आपके सामने है। देखिए, जब दलितों के साथ, कुचलों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जब ये घटनाएं होती हैं तो सब मौन व्रत धारण कर लेते। कौन मौन व्रत धारण करता है? ये तो चुनी हुई सरकार है। और एक बात और बता दूं आपके टीवी के माध्यम से, जितने कसूरवार दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, उतने ही उनके एजेंट, आरएसएस का एजेंट, आरएसएस का नंबर 1 आदमी अरविंद केजरीवाल भी है। अरविंद केजरीवाल के घर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे इस दलित बच्ची का रेप होता है। कल त्रिलोकपुरी के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप होता है। उसके बाद यही नई दिल्ली जो क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा है, यहाँ पर 3 दिन पहले अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, क्योंकि आरएसएस से इनको यही सीख मिली है, आरएसएस से यही शाखाओं से सीखा है। इतने कड़े कानून बने हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, फिर आखिर रुक क्यों नहीं रहे रेप होने, घटनाएं रुक क्यों नहीं रही, अत्याचार रुक क्यों नहीं रहे? नियत में कमी है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने जो होर्डिंग लगाए थे कि हमने 13 महिलाओं को मंत्री बना दिया, अरे 13 महिलाओं को मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं की लड़ाई लड़ने से, महिलाओं की सुरक्षा करने से होगा। लेकिन उसको वो दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं है महिला सुरक्षा से, बच्चियों की सुरक्षा से। नरेंद्र मोदी को तत्काल, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस घटना को देखते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, अगर उनमें इतनी सी भी इज्जत, इतनी सी भी इंसानियत है। लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं। इन महिलाओं का जिक्र किया, वो तो बोल भी नहीं रही है, कोई आवाज भी नहीं आ रही इन घटनाओं। कहाँ नहीं बोल रही हैं? माँ बाप उसके हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सिर्फ मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। अगर वो 13 महिला मंत्री उस बच्ची के घर पे, जहाँ पे आंदोलनकारी बैठे हैं, उसके माँ बाप बैठे हुए हैं, वहाँ आ जाती तो शायद उनके जख्मों
जख्मों पे कुछ मरहम लगता, लेकिन नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के जो बयान है, उन्होंने जाके वहां पर 10 लाख रुपए की जो राशि देने की बात करी है, छिछोरापन किया है, ये जख्मों को नमक छिड़कने वाली बात करी है। कहाँ हैं वो दलित महिलाएं? कहाँ पर आई वो दलित महिलाएं? आखिर वजह क्या? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो मीडिया से सवाल है कि मीडिया उनसे सवाल तो करे। कांग्रेस से ही थोड़ा ना सवाल किया जाएगा। हर चीज में कांग्रेस से सवाल, हर चीज में राहुल गांधी से सवाल। राहुल गांधी एकमात्र, मैं दोबारा आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, राहुल गांधी एकमात्र रोशनी की किरण है। इस सिया समुंदर के अंदर अगर कहीं से किरण निकलती है तो सिर्फ राहुल गांधी है। वो कहा है ना कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समुंदर से नूर निकलेगा। तो वो नूर राहुल गांधी है जो इस देश को, इस देश के अंधकार को खत्म करेगा। लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जितने पिछले 1 साल से कांग्रेस एक्टिव हुई है, अगर पहले से हो जाती तो हालात ये ना होते देश के। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। राहुल गांधी जी, हम जब से चुनाव हारे, जब से हम 2019 का चुनाव हारे, 2014 में भी अगर हारे, राहुल गांधी जी एक दिन भी नहीं बैठे। उन्होंने एक दिन भी लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हम लोग चुनाव लड़ने और जीतने का यूथ रुक नहीं रहा, आए दिन कहीं ना कहीं हमेशा यही था। हम दिल्ली के अंदर, हमारी एक भी सीट नहीं है। दिल्ली के अंदर दंगा होता है, सबसे पहले लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है उन लोगों के लिए, दंगा पीड़ित लोगों को भाईचारे की अगर किसी ने बात करी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करी। हमें यह सिखाया है कि तुम हारो या जीतो वो अलग चीज है, तुम राजनीति में आए हो लोगों की सेवा करने के लिए, वही कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कर रहा है। अली मेहंदी, अली मेहंदी, अली मेहंदी। रवैया मानते हैं इस बात को? कोई कुछ नहीं था नरम, ये मीडिया का नरम रवैया था। सोशल मीडिया को ब्लॉक करा जा रहा था। आज उसको रोका नहीं जा सकता। आज ये आंधी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसका नाम राहुल गांधी है। ये आंधी रुकने वाली नहीं है।